Hello students, welcome back to our YouTube channel Learn with BS. So in my previous sessions, in my previous lectures, you learned SSC class 10 का textbook lesson, unit 1 का lesson 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. So today we will be learning unit 1 का lesson 1.5. Name of the lesson is Joan of Arc. नाउ व्हाट इज़ जॉन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल का यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द टाइटल मीनिंग. जॉन जो है एक फ्रेंच लड़की का नाम है, फ्रांस की रहने वाली थी वो लड़की. जैसे इंडिया में कैसे झांसी की रानी थी, शी इज़ नोन फॉर हर ब्रेवरी. एक लेडी जो इतनी ब्रेव थी, जो फाइट की, तो वैसे ही फ्रांस में एक लड़की थी जॉन, जो कि हमारे झांसी की रानी के जैसे बहुत बहादुर थी, वीर थी. एंड उसके बारे में उसने कैसे फ्रांस को ब्रिटिश रूल से फ्री करवाया. नाउ राइटर ऑफ दिस लेसन, ऑथर ऑफ दिस लेसन इज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. ही इज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. ही वॉज बॉर्न इन 1856. ही पास्ड अवे इन 1950. ही वॉज आयरिश प्ले राइट, प्लेज लिखता था. एंड ऑल्सो ही वॉज अ क्रिटिक. क्रिटिक यू नो, कोई भी मूवी है, बुक है, उसके ऊपर जो कमेंट्स देते हैं उनको बोलते हैं क्रिटिक्स. तो हर किसी चीज़ के अलग अलग मूवीज़ के लिए, बुक्स के लिए क्रिटिक्स रहते हैं. टू नो लाइक यू नो हाउ मच गुड अ मूवी और अ बुक इज़. तो ही वॉज अ प्ले राइट एंड ही वॉज अ क्रिटिक ऑल्सो, जिसने ये स्टोरी लिखी है अबाउट जॉन. ही रोट मोर देन 60 प्लेस. ही वॉज लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज टाइम. उनके टाइम पे ये जो थे सबसे आगे थे ड्रामेटिस्ट. ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1925. इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. नो दिस लेसन जो है जॉन ऑफ आर्क, ये स्टोरी किसके बारे में? ड्यूरिंग वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 1337 टू 1453. दिस ऑलमोस्ट 100 ईयर चली थी उनके बीच में वॉर. 100 से ज़्यादा ही थी. जॉन अ पेजेंट गर्ल बॉर्न इन, पेजेंट यानी फार्मर की घर में पैदा हुई थी, गर्ल बॉर्न इन ईस्टर्न फ्रांस, लेड द फ्रेंच आर्मी टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग हिज वॉर. ये जो जॉन थी वो फ्रांस की एक पेजेंट की गर्ल, जिसने कितनी बार विक्ट्रीज पाई फ्रेंच में, फ्रांस में. शी वॉज फाइटिंग फॉर फ्रेंच आर्मी. अभी जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रोल था, वैसे ही फ्रांस में भी ब्रिटिशर्स का रोल था. तो उसको लग रहा था कि मैं अपनी कंट्री को ब्रिटिशर्स से फ्री करवाऊं. जैसे इंडिया की हमने लड़ाई ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कंट्रीज़ पे रूल किया है. तो ड्यूरिंग दिस टाइम दे वर रूलिंग फ्रांस. तो उसको लग रहा था कि मैं अपनी कंट्री को फ्री कराऊं फ्रॉम ब्रिटिश क्लचेस. मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्रांस वॉज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल. अभी द सिटी ऑफ ऑर्लियंस, वन ऑफ द फ्रेंच सिटीज, के वॉज हेल्ड बाई इंग्लिश. तो शी वॉन्टेड टू मेक द सिटी ऑफ ऑर्लियंस फ्री फ्रॉम ब्रिटिश क्लचेस. नाउ स्टोरी इज रिटन इन ड्रामा फॉर्म, जो कन्वर्सेशन फॉर्म में लिखी है. कन्वर्सेशन इज बिटवीन कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रीकोट, अ मिलिट्री ऑफिसर. ये मिलिट्री के ऑफिसर है. इनके और जॉन के बीच में, शी इज जॉन ऑफ आर्क, इनके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है. लेसन इज रिटन इन कन्वर्सेशन फॉर्म. सो हियर वी हैव पुट एक्सप्लेनेशन इन अ पैराग्राफ फॉर्म टू मेक यू अंडरस्टैंड. और दिस स्टोरी इज इन ड्रामा फॉर्म. अभी ये जो है ईयर 1429 की बात चल रही है. ये जो था कैप्टन रॉबर्ट, हायर रैंक इन मिलिट्री में, he asked his steward यानी केयर टेकर, दरबान, gatekeeper you can say. He asked his steward to throw that girl out, asked him if soldiers are afraid of her, but steward said she is not afraid of anyone. He asked Robert to try scaring. अभी ये जो है रॉबर्ट अपने स्टीवर्ड को बोलते हैं, केयर टेकर को बोलते हैं कि वो लड़की को बाहर उठा के फेंक दो. क्या करने का है उसको? इतनी छोटी सी लड़की इधर आके क्यों जिद पे अड़ी है? हमको नहीं चाहिए. वो डरती नहीं क्या तुम लोगों से? कांट यू स्केयर हिम? तो स्टीवर्ड से, सर वो तो किसी से नहीं डर रही है, आप ट्राई करके देखो.
यू ट्राई स्केरिंग हर, आप ट्राई करके देखो अगर किसी से वो डरती है तो. नाउ दिस गर्ल, शी इज जॉन. जॉन अ वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल, गांव की लड़की, पर एकदम मजबूत स्ट्रॉन्ग थी गर्ल. कम्स अप टू रॉबर्ट. शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली टू स्क्वायर. स्क्वायर यानी हाई रैंकिंग ऑफिसर. दो शी इज अ टीनेजर. देखिए टीनेजर यानी 13 के 19 के बीच में, उसको बोलते हैं टीनेजर. शी आस्क्ड द ऑफिसर टू गिव हर हॉर्स, आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड टू डॉफिन. अभी ये जो लड़की है वेल बिल्ट है, करीब 17-18 साल की है, वो बोलती है एकदम कॉन्फिडेंटली, इतनी छोटी सी लड़की, बट शी डेयर्स टू टॉक टू कैप्टन रॉबर्ट एंड शी सेज नहीं सर, यू गिव मी हॉर्स और आर्मर. आर्मर क्या होता है? जो लड़ाई में सोल्जर्स प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं ना, वो सब प्रोटेक्शन वाले कपड़े, हैट, जो भी होता है ना, दोज थिंग्स कम अंडर आर्मर. तो शी टेल्स रॉबर्ट कैप्टन को, तो शी इज़ वेरी स्मॉल गर्ल, हार्डली 17-18, बट शी डेयर्स टू टॉक टू हाई रैंकिंग ऑफिसर कैप्टन रॉबर्ट. शी टेल्स हिम कि यू सर, यू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड फ्यू सोल्जर्स एंड यू सेंड मी टू डॉफिन. डॉफिन इज़ वॉट? एक नाम है किसका? जो वहाँ का किंग था, द ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, द वन हु वुड बिकम द किंग आफ्टर हिज फादर. राजा का, वहाँ का फ्रांस का जो राजा है, उसका जो बेटा है, एल्डेस्ट सन, हु इज सपोज टू बिकम अ किंग आफ्टर हिज डेथ. तो शी सेज कि सर आप मुझे एक हॉर्स दे दो, आर्मर दे दो एंड सम सोल्जर्स. मैं बाकी का सब जो भी है ना डॉफिन से ले लूँगी, आप सिर्फ मुझे उधर भेजो विथ फ्यू ऑफ द थिंग्स. मैं डॉफिन के पास जाऊँगी एंड आई विल टेल हिम दैट आई वांट टू फ्री ऑर्लियंस फ्रॉम ब्रिटिश क्लचेस एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स ही विल गिव मी, बट यू अलाउ मी टू गो विथ दीज फ्यू थिंग्स. अभी रॉबर्ट को लगता है, रॉबर्ट फील्स दैट गर्ल इज मैड, बट स्टीवर्ड इंसिस्ट हिम टू गिव द गर्ल वॉट एवर शी वांट्स. उसको लगता है पागल है इतनी छोटी सी लड़की, हाउ शी विल फाइट विद द ब्रिटिशर्स. बट जो स्टीवर्ड उसके केयर टेक करते हैं, ही टेल्स हिम कि सर वॉट एवर गर्ल वांट्स, नो यू गिव इट टू हर, लिसन टू हर. नो सी आर्मर आई टोल्ड यू, कोई सोल्जर्स जो पहनते हैं ना, ऐसे होता है ये सब प्रोटेक्शन के लिए. अभी कोई भी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो डेफिनेटली ही नीड्स प्रोटेक्शन, तो उसके लिए शी वॉज आस्किंग फॉर आर्मर लाइक दिस. नो जॉन, शी सेज इफ यू फील हॉर्स विल कॉस्ट 16 francs which is a very big amount, I can save money on armor. Give me only 3 soldiers and any of your soldiers armor which fits me. अभी रॉबर्ट ने उसको बोला कि तुमको पता चल रहा है हॉर्स कितना महंगा होता है. इट कॉस्ट, वन हॉर्स कॉस्ट 16 francs ना, महंगा होता है. और तुमको मैं वो दे दूँ, तुम इतनी सी छोटी सी लड़की, तुमको आर्मर भी चाहिए, सोल्जर्स भी चाहिए. नाउ शी से सर अगर आपको लगता है, इफ़ यू फील इट इज़ सो कॉस्टली, तो गिव मी ओनली 3 soldiers. आपकी आर्मर मैं नहीं खरीदती हूँ, आपका जो कोई भी सोल्जर है जिसका आर्मर मुझे फिट हो जाता है, आई विल टेक दैट. आई विल नॉट मेक यू स्पेंड मनी ऑन आर्मर. गिव मी ओनली 3 soldiers, बस उससे ज़्यादा मत दो. एनी ऑफ योर सोल्जर्स आर्मर विच फिट्स मी, नया मत खरीद के दो. आई विल सेव योर मनी ऑन दैट. डॉफिन विल गिव मी अदर थिंग्स. शी ऑल्सो मेंशन नेम ऑफ, अभी उसने बताया कि पॉली एंड जैक, 2 और लोग हैं, सेइंग दैट दे आर विलिंग टू जॉइन हर. उन्होंने बोला है जॉन को कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे. आर्मर दे दो किसी पुराने वाला सोल्जर का, जो सोल्जर का फिट हो जाएगा, नया वाला मत लेके दो. खाली 2-3 जनों को दे दो. एंड दैट टू शी मेंशंस अ नेम, पॉली एंड जैक, दे हैव सेड दैट दे आर विलिंग टू जॉइन हर. एंड उसको, एंड शी वाज श्योर दैट जैक द आर्चर, जैक इज एन आर्चर, एंड जॉन गोट्सअवे and their servants will come with her, they will also join me. So these people are willing to join me. Okay, horse दे दो, armor you can give it of any soldier which fits me. तो आपकी cost कम हो जाएगी. If you feel your cost will be more, but all she needs is to free Orleans. बस उसका aim क्या है? She wants to free Orleans. और मुझे कुछ नहीं चाहिए. Minimum things she asked from Robert, Captain Robert. You send me with these minimum things. अभी रॉबर्ट को लगता है सच में वो जाने के लिए तैयार है कि ये कुछ भी ऐसे ही बोल रही है. सो रॉबर्ट कॉल्स पॉलिंगे एंड कन्फर्म्स द फैक्ट्स वेदर ही, जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड द गर्ल टू जॉइन टू डॉफिन सीरियसली.
सच में वो जाना चाहते हैं कि ये लड़की उनको फोर्स करी है और शी इज स्पीकिंग लाई. रॉबर्ट फेल्ट डॉफिन इज इन चिनॉन लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर, ही वोंट बी एबल टू डिफीट इंग्लिश. अभी ये जो पोलिंगी को बुला के बोलता है कि तुम सच में जाना चाहते हो, दे कन्फर्म एंड सेड यस, हम जाने के लिए तैयार हैं. तो कैप्टन रॉबर्ट जो है वो डॉफिन वो बोल रहे हैं इनको पोलिंगी को, आपको पता है डॉफिन जो है किंग का एल्डेस्ट सन, ही इज इन चिनॉन इज नेम ऑफ अ प्लेस इन फ्रांस. वो वहाँ पे चूहे के जैसे बैठा है एंड ही फील्स दैट ही वोंट फाइट और ही वोंट डिफीट इंग्लिश. चिनॉन इज वन ऑफ द सिटीज इन फ्रांस वेयर रॉयल फैमिली रिसाइडेड, यानी राजा की फैमिली चिनॉन में जाके रह रही थी ड्यूरिंग 100-year वॉर. अभी जो वॉर चल रहा था ब्रिटिश एंड फ्रांस के बीच में, तो डॉफिन टुक रेफ्यूज इन चिनॉन. ये जो डॉफिन एल्डेस्ट सन ऑफ किंग, ही टुक शेल्टर इन चिनॉन. तो अभी रॉबर्ट फील्स कि वो चिनॉन जो है, ये डॉफिन जो है चिनॉन में रह रहा है चूहे के जैसे, एंड ही फेल्ट दैट वो लड़ाई नहीं करेगा. सो इट्स ऑफ नो यूज, ही टेल्स हिज मेन पोलिंगी कि तुम जाओगे भी बट आई डोंट थिंक कि वो फाइट करेगा. तो पोलिंगी जो इनके आदमी हैं, जो जॉन इज क्लेमिंग दैट ही इज रेडी टू कम ऑन फ्यू अदर पीपल. नाउ दैट पोलिंगी, he feels sometimes miracles happen. This girl has given him inspiration, so he wants to give it a try and see if miracle really happen. अभी पोलिंगी रिटर्न में क्या बोलता है, सर आई अग्री कि डॉफिन थोड़ा है ऐसे, but we have to give it a try. Why? Because this girl, this John, she seems to be motivation for us, and sometimes it so happen कि miracles happen. तो शायद ये जो लड़की है जादू कर दे, miracle कर दे, and we win. So I feel we should try because this girl has been inspiring us. She is so small, but even then she is so patriotic, she is so dedicated to free our country from British clutches. So I guess we should give it a try because I feel miracles sometimes happen. ये कौन बोल रहा है, पोलिंगी, जो इनका कैप्टन रॉबर्ट का खास आदमी था. नाउ अभी रॉबर्ट को लगता है ठीक है, वापस इसको लड़की को बुलाता हूँ, देखता हूँ क्या है. तो देन रॉबर्ट कॉल्स एंड टॉक्स टू दिस गर्ल यानी जॉन को अगेन, सेइंग फाइटिंग विथ इंग्लिश इज नॉट एज इजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मैडो. He tells her that English soldiers are good at plundering, burning and turning the countryside into a desert. His prince is a devil himself. तो रॉबर्ट वापस इसको जॉन को बुलाते हैं. He tells her कि तुमको ऐसे आसान लग रहा है ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करना, लगता है कि जैसे काऊ को मेडो में से हकलाते हैं ऐसे हकलाने का है, ब्रिटिशर्स को तुम हकला दोगी. इट्स नॉट सो ईजी. इंग्लिश सोल्जर्स जो हैं दे आर वेरी गुड एट प्लंडरिंग यानी डीप थिंकिंग, बर्निंग, टर्निंग द कंट्री साइड यानी गांव के लोगों को एक डेजर्ट में भेज देंगे इन अ मिनट. एंड उनका जो प्रिंस है ही हिमसेल्फ इज अ डेविल, शैतान है. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइट विद इंग्लिश सोल्जर्स. तो डोंट डेयर टू डू सच थिंग्स. अभी इसको वॉर्न कर रहा है कैप्टन रॉबर्ट, बट जॉन कहाँ सुनने वाली है. जॉन इज एडमेंट यानी ज़िद्दी है, अपने ज़िद पे अड़ी है, नहीं सर मुझे जाना ही है. अभी वो अगेन क्या जस्टिफिकेशन देती है, जॉन इज एडमेंट अबाउट फाइटिंग, सेइंग आवर सोल्जर्स ओनली नो हाउ टू सेव देयर स्किन एंड दैट इज बाय रनिंग अवे. शी विल टीच फ्रेंच सोल्जर्स टू फाइट फॉर फ्रांस. शी वॉज श्योर दैट दे विल ड्राइव इंग्लिश पीपल लाइक शीप. देयर वोंट बी अ सिंगल सोल्जर ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस. नाउ अगेन जो है जॉन रीअश्योर्स कैप्टन रॉबर्ट कि नहीं सर मैं तो उनको सिखाऊंगी टू फाइट फॉर देयर राइट टू फ्री देयर कंट्री. आज दिन तक वो क्यों नहीं लड़ पाए हैं, बिकॉज दे ओनली बिलीव इन सेविंग देयर स्किन. अपने लोगों को वो लोग बचाना चाहते हैं कि वो ख़त्म ना हो जाएं. दे लाइक टू सेव देयर स्किन एंड बेस्ट वे टू सेव देयर स्किन इज़ बाय रनिंग वे. लड़ाई नहीं करने का तो उनके जाति के लोग बच जाएंगे, बट दिस इज़ नॉट द वे. And John says that I will teach French soldiers how to fight for France. You have to be brave, you have to be courageous, you have to fight for your place, fight for your country, and you should free your country from British clutches. So now she says, "Nee, I will teach them how to fight for their rights." And उसको लग रहा था कि surely they will learn
एंड वो क्या करेंगे, इंग्लिश पीपल को, ब्रिटिशर्स को, दे विल शू देम अवे लाइक शीप, भेड़ बकरी को जैसे हकाल देता है ना वैसे हकाल देंगे। एंड देयर वोंट बी अ सिंगल सोल्जर, उनके ब्रिटिशर्स का एक भी सोल्जर हमारे फ्रांस में नहीं रहेगा। नाउ शी कीप्स ऑन रीअश्योरिंग, जितना भी कैप्टन रॉबर्ट उसको बोल रहे हैं, ही कीप्स टेलिंग हर, कीप्स कैरिंग, कीप्स warning her, but she is a lady who is very brave. She hardly listens. She is adamant कि नहीं, हमको ऑर्लियंस को, सिटी ऑफ फ्रेंच, वन ऑफ द सिटी ऑफ फ्रेंच, she wants to free from clutches of Britishers. अभी ये इतने कैप्टन होके भी, या फिर ये किंग का जो बेटा था वो भी डेयरिंग नहीं कर रहा था, बट शी इज़ वेरी डेयरिंग। आप समझ सकते हो कि जैसे झांसी की रानी थी, इवन दो शी इज़ अ वेरी स्मॉल गर्ल, हार्डली 17-18 ईयर्स, but how full of courage, daring she is, and she is ready to fight against Britishers. अभी इतना सब जिद सुनने के बाद, अभी after listening to this fearless young girl, even Robert feels to give it a try. He allows the girl to take any of the soldiers' armor and escort of Polly, and take escort of Polly, यानी उसका पॉली जो है, पॉलीगनी, उनका साथ ले लो, और कोई जो उसके फ्रेंड्स हैं एंड वो उनके साथ तुम चली जाओ, एस्कॉर्ट यानी टेक अलॉन्ग विद देम। और जो ही टेल्स हर टू टेक डॉल्फिन्स पीपल, एंड ही सेज इफ अ डॉल्फिन डजंट अलाउ यू तो देन यू टेक माय नेम, यानी रॉबर्ट्स नेम, एंड ही विल अलाउ यू। अभी वहाँ जाने के बाद अगर डॉल्फिन अलाउ नहीं करता है, किंग का बेटा अलाउ नहीं करता है, तो यू टेक माय नेम एंड ही विल गिव यू एंट्री। एंड इसके साथ पॉली के और इसके जो 3 लोग हैं उनके साथ जाओ, और एक सोल्जर का आर्मर लेके जाओ। सो फाइनली कैप्टन रॉबर्ट gave up, and he allowed this girl to fight for France. So this was all about this lesson, Joan of Arc. I hope you enjoyed this story. If you like my video, please share with your friends and do subscribe for upcoming videos. Thanks for listening. Goodbye.